हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आपके पास दुकान में इस तरह का सेट आता है, देखिए यहाँ पर कि ये आपका लोगो आता है और चला जाता है। ये देखिए लोगो आया, चला गया। मैंने पीछे का चार्जर भी दबा के रखा हुआ है, मतलब बैटरी दबा के रखी हुई है, चार्जिंग पत्ता भी हमारा लगा हुआ है। यहाँ पर लोगो आता है और चला जाता है, तो इसको हम कहते हैं चार्जिंग लोगो। अगर आपके पास कुछ इस तरह का सेट आता है तो यहाँ से मैं फिर से दबा देता हूँ, बैटरी थोड़ी आपकी ढीली है। ये देखिए ये लोगो आया, चला गया, फिर से दबाना चाहूँगा, नोटिस करो। ये देखिए तो लोगो आता है और चला जाता है। तो अगर आपके पास ये प्रॉब्लम आ रहा है तो ये प्रॉब्लम का आज मैं आपको बहुत अच्छा सोल्यूशन देने वाला हूँ। और ये हो सकता है एक बेसिक हो सकता है एक बेसिक सोल्यूशन हो, पर जिन भाइयों को बिल्कुल भी नहीं पता दोस्तों, क्योंकि एसा टेलीकॉम का एक ही उद्देश्य है, जो फ्रेशर्स हैं उनको सिखाना, क्योंकि ऑलरेडी सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए हम वीडियो नहीं बनाते। वीडियो हम फ्रेशर्स बच्चों के लिए बताते हैं, जितना ज़्यादा वो सीख सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम में ज़्यादातर जो टेक्नीशियन हैं वो फ़ोन के अंदर अपना CPU रिवॉल्व कर देते हैं। हालांकि जो CPU रिवॉल्व कर रहा है वो फ्रेशर नहीं है, पर फिर भी उनको सर्किट का नॉलेज नहीं है। यही ड्रॉबैक है। विदाउट सर्किट नॉलेज अगर आप तब तक काम करते रहेंगे ना, तो आपको सही स्टेप नहीं पता चलेंगे, और जब तक आपको सही स्टेप नहीं पता चलेंगे तब तक आप बेसिकली घूमते रहोगे। सो अब हम क्या करें, जब भी हमारे पास कोई फ़ोन आए, वो भाई मीडियाटेक हो या कॉलकॉम हो या सैमसंग हो, अगर वो आपके लोगो पे, फर्स्ट लोगो पर रीस्टार्ट कर रहा है तो क्या क्या करना चाहिए, आओ थोड़ा सा थ्योरी समझते हैं, फिर इस पर अटेंड करते हैं। आ रहा है रीस्टार्ट, आप भी कॉपी पेन ले लो, नोट्स बना लो, सबसे बेस्ट है। मे भी हो सकता है कि उस फोन के अंदर हमारा कोई भी ऐसा बड़ा फॉल्ट ना हो, पर आपको ये वीडियो से रीस्टार्ट का सारे आपको जो सोल्यूशंस है वो मिलने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आपके पास फोन रीस्टार्ट आए तो पहले मैं हमेशा ये कहूंगा कि एक नया बैटरी इंस्टॉल करें, क्योंकि अभी हमारे पास नया बैटरी नहीं है। फिर भी मैं कहूंगा एक नया बैटरी इंस्टॉल करें। तो पहला सोल्यूशन, ऑलवेज न्यू बैटरी इंस्टॉल, डोंट फ्लैश। मोबाइल को फ्लैश नहीं करना है, पोर्ट बन जाएगा। और ये पोर्ट हो सकता है कि बन जाए, निकल जाए, बन जाए, निकल जाए, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये रीस्टार्ट का प्रॉब्लम हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। इसलिए कई लोग के ना फोन को खोले बिना पोर्ट बना रहे हैं। अगर मान लो बन जाता है तो वो तो फ्लैश कर देंगे, अच्छा खासा कस्टमर का डाटा चला जा सकता है और फ्लैशिंग से फोन डेड हो सकता है। फिर पता चला वो एक ऑटो पोर्ट पे आ गया। इसलिए सबसे पहले उठा के एक बार न्यू बैटरी लगा के देखिए। उसके बाद दोस्तों डीसी मशीन लगाइए, और डीसी मशीन से पहले तो फोन को डायरेक्ट ऑन करने की कोशिश कीजिए, मतलब डीसी मशीन से उसको बूट करवाइए। तो मैं अभी क्या करता हूं, मुझे ये देखना है कि क्या ये वाकई में बूट हो रहा है या ये कुछ और प्रॉब्लम है। अगर डीसी मशीन से ये बूट हो जाता है तो मतलब प्रॉब्लम मेरी बैटरी या बैटरी कनेक्टर पे है। वो भले आईडी की लाइन हो, थर्म की लाइन हो, बीबैट के सेंस की लाइन हो, ग्राउंड के सेंस की लाइन हो, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली वो बैटरी की हो सकता है। और अच्छा, बैटरी के अंदर अगर सपोज तो अगर मान लो डीसी से ऑन होता है तो उसका क्या क्या सोल्यूशन है। सोल्यूशन नंबर 1 ध्यान दीजिएगा। सोल्यूशन नंबर 1, सबसे पहले हम बैटरी का बीएमएस सर्किट चेक करेंगे। बीएमएस सर्किट, बैटरी के बीएमएस सर्किट में दोस्तों एक रजिस्टर होता है, और ब्लैक कलर का एक रजिस्टर आपको देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर क्यू लिखा होगा, जिसके ऊपर अलग अलग अल्फाबेट न्यूमेरिक लिखे होंगे। आपको उस रजिस्टर को उठा के एक बार जंपर मारना है। आप उसकी कनेक्टिविटी भी चेक कर सकते हो, बीप आएगा और बजट के साथ 0 रीडिंग देगा। आप इसका कनेक्टिविटी मार के अगर आप इस पर जंपर मारते हैं और फिर चेक कीजिए क्या आपका फोन रीस्टार्ट कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो ये बहुत बड़ा सोल्यूशन आपके पास है। दूसरा, अगर इसके बाद भी रीस्टार्ट कर रहा है, फिर आपको अपने कनेक्टर की GR वैल्यू निकालनी है। कनेक्टर की आपको GR वैल्यू निकालनी है। ध्यान देना दोस्तों, वो BMS का भी होना चाहिए और वो आपका PCB का कनेक्टर का भी होना चाहिए। और BMS के जो भी GR वैल्यू है वो ओम्स में निकलती है, और PCB की हमें डायोड मोड पे निकलती है GR वैल्यू। तो अगर हम स्टेप टू स्टेप भरेंगे, अगर ये प्रॉब्लम जाएगा तो मैं आपको चेक करके जरूर दिखाऊंगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर डीसी मशीन से बूट ही नहीं हो रहा है, डीसी मशीन पे भी रीस्टार्ट कर रहा है, तो दिमाग में ध्यान दीजिए, तो फिर सबसे पहले पोर्ट बनाने की कोशिश कीजिए और चेक कीजिए कि मेरा जो पोर्ट है वो नॉर्मल पोर्ट बन रहा है या ऑटो पोर्ट बन रहा है। ये एक नॉर्मल पोर्ट या ऑटो। अब व्हाट इज नॉर्मल एंड व्हाट इज ऑटो। जैसे ईडीएल है, ईडीएल कैसे बनता है आपने पता है, कॉलकॉम का। भैया आपने या तो वॉल्यूम अप दबा के आपने क्या लगाना है, केबल, जैसे हम जनरली मोबाइलों में करते हैं, और वन प्लस के या हमारे ओप्पो के मोबाइल हो गए, या वॉल्यूम अप या वॉल्यूम माइनस में कुछ भी एक दबाते हैं और केबल लगाते हैं।
और जनरली Xiaomi और बाकी ये हमारे Oppo, Vivo, Realme के अंदर हमारे एक ईडिल टेस्ट पॉइंट होता है, हमने उसे ट्विजर को दबाना होता है, इससे वो हमारा ईडियल पे चला जाता है। अगर ईडियल पे चला गया तो नॉर्मल पोर्ट है, फ्लैश करो, फ्लैशिंग करेंगे। पर अगर ऑटो पोर्ट है तो भी फ्लैशिंग करना है। इन दोनों के कंडीशन में हमें सबसे पहले फ्लैश करना है। और अगर फ्लैशिंग में एरर आता है तो आपको सबसे पहले इमएमसी ही चेक करनी है। बट इमएमसी का बेसिकली, क्योंकि इमएमसी में हेल्थ डिग्री हो सकती है, इमएमसी के पार्टीशंस, बहुत सारी चीजें इमएमसी हो सकती है, ड्राई सोल्ड हो, सबसे बड़ी आईसी सीपीयू के बाद इमएमसी होती है। तो आजकल की जो डेट में तो इमएमसी सीपीयू से भी बड़ी आने लगी है साइज में। तो आपने पोर्ट बना के फ्लैश करना है। और इवन अगर पोर्ट नहीं बन रहा है उस सेट का, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सेट पोर्ट बना है, तो फिर चौथे नंबर पे सबसे पहले तो फोन के अंदर शॉर्टिंग ढूंढनी है। चौथे नंबर पे सबसे पहले फोन के अंदर शॉर्टिंग ढूंढनी है। और ध्यान रहना दोस्तों, शॉर्टिंग दो प्रकार की होती है, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। आउटसाइड वो जो सारे कैपेसिटर्स आपको दिखाई दे रहा है, और इनसाइड मतलब आईसीओ के पैड लाइन, आईसी पैड लाइन मतलब पावर आईसी निकालकर आपको पूरी शॉर्ट लाइन चेक करनी है कि कहीं कोई पावर का एलडीओ को तो शॉर्ट नहीं है, तो ये आपने चेक करना है। फिर पांचवें नंबर पे अगर आपको, आपने क्या क्या कर लिया दोस्तों, मैं पहले बता रहा हूं, न्यू बैटरी, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने बीएमएस सर्किट, तीसरे नंबर पे कनेक्टर का जीआर वैल्यू, चौथे नंबर पे इससे हमें पता चल जाएगा हमारे आईडी थर्म की लाइन, क्योंकि बेसिकली हमारा आईडी लाइन और हमारा थर्म ये दोनों लाइनें चेक करनी है। ये रीस्टार्ट इससे भी मार सकता है। चौथा हमें क्या चेक करना है, पोर्ट बनाना है। और पोर्ट बनाकर वो नॉर्मल या बने, जो भी बने, अगर बनता है तो फ्लैश, और उसके बाद इमएमसी या उसके यूएफएस पे जाकर उसको रिबॉल उसको टेस्ट करना है। और पांचवें नंबर पे शॉर्टिंग चेक करनी है। और उसके बाद भी ना हो तो अब आपको सबसे पहले सीपीयू रिबॉल करना है। अगर ये रैम अलग से लगा है तो सीपीयू रैम दोनों रिबॉल करना है। तो फिलहाल एक एंडलेस, अगर हम रीस्टार्टिंग, दोस्तों मीडियाटेक के अंदर रीस्टार्टिंग हमारा, अगर हम बात करें, हमारा I2C की लाइन की वजह से भी आता है। और दोस्तों जैसे कि वाटर डैमेज के निशान देखिए, आई डायग्नोस कीजिए, सारे कनेक्टर्स निकाल दीजिए, फिर पीसीबी को ऑन करने की कोशिश कीजिए। और हो सकता है कि कोई आईसी के पास कार्बन जमा हो या किसी प्रकार का आपका डस्ट हो जिसकी वजह से रीस्टार्ट कर रहा है। जनरली अगर आपका सेट वाटर डैमेज है, कस्टमर कहता है कि सेट वाटर डैमेज है, तो समझ लेना कि कोई ना कोई लीकेज और शॉर्टिंग की वजह से वो रीस्टार्ट कर रहा है। अभी के डेट में और भी इसके बहुत सारे सोल्यूशन है, पर देखते हैं पहले कि हम कौन से सोल्यूशन देख पाते हैं। आइए, तो दोस्तों इसका ऑलरेडी मैंने सोल्यूशन निकाल लिया है, और ये छोटा सा सोल्यूशन है, बट आपके साथ ये सारे डाटा शेयर करना था। और इसके मार्केट में बहुत सारे वीडियो डले हैं, बट एशिया टेलीकॉम ने अभी तक इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया है, और हम भी चाहते हैं कि एक इस पर वीडियो बने। तो आज बहुत टाइम बाद एक फ़ोन आया है हाथ में, जिस पर हालांकि पुराना ही फ़ोन है, Vivo Y53, बट ये चार्जिंग लोगों का है। अब जिस भी भाई का उसका तो बनना ही चाहिए। तो आइए, अभी तो ये रीस्टार्ट कर रहा है। सबसे पहले मैंने आपको बताऊंगा कि पहले हम इसको, अभी तो नई बैटरी नहीं है दोस्तों, यही बैटरी है, तो हम डीसी मशीन से इसको ऑन करेंगे। देखिए सब लोग, आइए यहाँ पर, तो देखिए ये हमारा डीसी मशीन, ये हमने लिया। अब हम यहाँ पर लगाएंगे, ये दोनों रीडिंग देखिएगा, ठीक है। देखिए हमने ये केबल लगाई, ये अब देखिए अब भी कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। अब हम पावर की को दबाएंगे, तो देखिए वहाँ पर डीसी का खपत, तो हमने पावर की को ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है। नोटिस कीजिएगा, देखिए तो ये 100, ये देखिए, तो हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए फिर से हम देखते हैं, एक मिनट, हम केबल फिर से लगाते हैं। अब ये ढीले होते हैं इसके केबल जनरली, फिर से देखिए, ये देखिए बूटिंग करने लग गया, 200 पे जाएगा तो सेट ऑन माना जाएगा, और 200 के ऊपर फ्लक्चुएट करना चाहिए। ये देखिए, तो इसको फिर से करना चाहूँगा, ये देखिए हो गया है। अब
उस दोनों साइड में देखते रहिए, रीडिंग भी चल रही है और आपका साइड यहाँ पे ऑन भी हो रहा है पूरी तरीके से। तो ये सेकंड लोगो यहाँ पर नीचे आ चुका है, बट अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पर ये चिपका हुआ है। अब थोड़ा वेट करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से रीडिंग 400-500 जा रही है, क्योंकि अगर ये स्टक होता तो 300-400 पे स्टक हो जाता, पर ये 500 जा रही है, 600 तक जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका फ़ोन चालू होना चाहता है। और सेकंड देखो 600 तक चला गया ये। अब देखते हैं कि होम स्क्रीन आती है कि नहीं आती है। देखिए दोस्तों, होम स्क्रीन यहाँ पर हमें देखने को मिल गई है कि दोस्तों हमारे फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम नहीं है, CPU का प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इधर आइए, तो इसका मतलब हमारे फ़ोन के अंदर सॉर्टिंग नहीं है, CPU रिवॉल्व करना नहीं है, पोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, फ्लैश करने की, MMC UFS चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें या तो ID थर्म इनमें से कोई प्रॉब्लम होगा, या BMS सर्किट, या तो नया बैटरी इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं। तो ये एक बैटरी का प्रॉब्लम था। तो मैं आपको आपको बताता हूँ, अगर बैटरी से, अगर आपको नई बैटरी लगाने से ये प्रॉब्लम दूर हो जाता है तो पुरानी बैटरी में आप जुगाड़ कर सकते हैं। ये शुरू से चलता आ रहा है, दिखाइए यहाँ पर। देखिए आपकी बैटरी के ऊपर ना इस तरह का एक रजिस्टर लगा होगा। आप मुझे उसका नाम कमेंट करके बताइएगा, मैं भी जानना चाहता हूँ आप लोगों को क्या नाम पता है। बाकी तो मैं इसको क्लास में पढ़ाता हूँ। देखिए ये रजिस्टर दिखाई दे रहा है जिसमें K लगा हुआ है। तो हम इस पे ना एक जंपर मारेंगे। हम ये रजिस्टर भी चेंज कर सकते हैं, पर फिलहाल बहुत सारे लोग अनस्किल होने की वजह से ये रजिस्टर चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो अभी अपना कैरियर शुरू कर रहे हैं। तो मैं कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहता कि जो उनके लिए लगे कि भाई ये तो मैं कर ही नहीं सकता। तो मैं वही गेम फोकस कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए मैं उसको जंपर मार रहा हूँ। ये वीडियो बिल्कुल अनस्किल टेक्नीशियन के लिए रहेगा। देखिए हम यहाँ पर इसको जंपर लेंगे। ये ऑलरेडी मैं एक बार कर चुका हूँ, बट मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को नॉलेज आए पूरी तरीके से। देखिए इस तरह का हमें एक जंपर लेना है। ये आप देखिए, और अब हम इस जंपर को काट देंगे बाकी का। ये देखिए, अब नोटिस कीजिए, दिखाइए यहाँ पर। देखिए अब हमने इसको एक ऑलरेडी जंपर ले लिया है। पहले बैटरी लगाने पर ये बिल्कुल भी चालू नहीं हो रहा था, चालू हो रहा था, रीस्टार्ट मार रहा था। अब वापस बैटरी लगाएंगे, ये ढीली है थोड़ी, और हालांकि बैटरी डिस्चार्ज है, थोड़ी सी क्या पूरी है। देखिए पहले तो आपको दिख रहा था कि वो लोगो आ रहा था, जा रहा था, पर चार्जिंग का सिंबल नहीं दिख रहा था। अब नोटिस कीजिए, देखिए ये देखिए 0.60 लोगो देखेंगे। ठीक है, एक मिनट, मैंने बोला जैसे ये ढीला है थोड़ा सा। ठीक है, इसको वापस लगाएंगे और फिर से केबल लगाएंगे। नोटिस कीजिए, ये देखिए अभी लोगो एकदम से गया नहीं, स्टेबल है। अब देखिए इधर, अब ये देखिए चार्जिंग का लोगो आ गया यहाँ पर। अब हम इससे बैटरी से चालू करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये चालू होता है कि नहीं होता है। हो जाना चाहिए और स्क्रीन पे भी जाना चाहिए। ये देखिए, तो इधर दिखाइए, चमक तो नहीं रहा ये? नहीं। हाँ देखिए दोस्तों, अभी तक रीस्टार्ट मार देता और कई दफ़ा रीस्टार्ट हो जाता, पर अभी ये रीस्टार्ट नहीं हो रहा है। ये देखिए, ये सेकंड लोगो, इसका फर्स्ट लोगो था वो चला गया पूरा, सेकंड लोगो भी इसका आपने देखा। ये देखिए फ़ोन चालू हो गया इसका, ये नोटिस कीजिए। अब ये इसका टच काम नहीं कर रहा है,
ये टच का कनेक्टर क्योंकि हमने लगाया नहीं है। ये बहुत सारे लोग फेस करते हैं, पर वो क्या करते हैं, फ़ोन को फ्लैश कर देते हैं, ऑटो पोर्ट पे ले आते हैं, वो जाली वाली काट के फ़ोन को डेड कर देते हैं, वो CPU वीपीयू पे हीट मारकर फ़ोन को डेड कर देते हैं। ज़बरदस्ती के काम मत करो, जो स्टेप है उसको फॉलो करो और पर्टिकुलर स्टेप फॉलो करोगे आपका काम होगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। अगर प्रॉपर तरीके से सीखना है ना, फ्रेशर्स और बिल्कुल चाहता है कि भाई मैं ऐसा 10 साल वाला काम करूं, तो आ जाओ एसर टेलीकॉम, आंख बंद करके गारंटी दूंगा CPU मास्टर बनाऊंगा। 30 दिन में लाइव पावर, 14 दिन में लाइव CPU बनाओगे, MMC CPU पावर तीनों निकाल के 3 बार बनाओगे, एक बार भी नहीं। दूसरे दिन डुअल डे का रिवॉल्व करा देंगे और क्या ज़बरदस्त CPU कॉम्पिटिशन में बिठाएंगे, MMC UFS JTEC सब तक ले जाएंगे और हार्डवेयर का क्या मॉडिफाई सर्किट सिखाएंगे, वो एक नेक्स्ट लेवल पे, और क्लासेस की रिकॉर्डिंग अलग से। थैंक यू वेरी मच। पावर सीपीयू कौन कौन लगा के बैठा? मतलब कोई फेक तो नहीं है ना? मतलब रियलिटी में लगाया, तुक्के में तो नहीं लगाया? तुक्के में एक बार लगता, 2 बार लगता, 3 बार लगता। अभी आपको सीपीयू उठाने और निकालने का एक्सीलेंट तरीका मालूम है कि नहीं? दूसरी बात ये बताइए मुझे कि अभी इस क्लास में हमने कल पावर निकाली, डन किया, सीपीयू निकाला, डन किया। अब ये बताइए मुझे, किसी का भी एक पेट भी टूटा है क्या? नो सर। कोई बोर्ड का पेट टूटा है क्या? नो सर। तो जो हमारे पास तरीका था, हैंड स्किल थी, वो परफेक्शन वाली थी कि नहीं? चलो, तो मैं लास्ट में ये बोलना चाहूंगा, कल से आपके मोबाइल में एंट्री है। कल 5वां दिन है आपको।